समय आगे बढ़ चुका था। अयोध्या में 4 राजकुमार किशोर हो चुके थे। प्रेम, संस्कार और धर्म उनके जीवन का आधार बन रहे थे। अयोध्या शांत थी, पर विधि मौन नहीं थी। और तभी राज दरबार में एक तपस्वी का आगमन हुआ, जिसकी उपस्थिति भविष्य बदलने वाली थी। और इसी के साथ कथा आगे बढ़ने लगी। अयोध्या के राज दरबार में महर्षि विश्वामित्र का आगमन साधारण नहीं था। उनकी तपस्या के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा था। महाराज दशरथ, घने वनों में राक्षस मेरे यज्ञों को भंग कर रहे हैं। धर्म की रक्षा हेतु अब सहायता आवश्यक है। घने वनों में अधर्म सिर उठा रहा था और राक्षस यज्ञों को भंग कर रहे थे। राजा दशरथ के हृदय में एक द्वंद्व उत्पन्न हो गया। एक ओर राजधर्म था और दूसरी ओर पिता का स्नेह। गुरुदेव, मेरे पुत्र अभी किशोर हैं। राक्षसों से युद्ध ये मेरे लिए असह्य है। पर महर्षि विश्वामित्र को पूर्ण विश्वास था। महाराज, ये बालक साधारण नहीं है। इनमें स्वयं धर्म का तेज है। तभी सभा में एक शांत पर दृढ़ संकल्प प्रकट हुआ। पिताजी, यदि यह धर्म का मार्ग है तो मुझे जाने की अनुमति दीजिए। राम का हृदय धर्म के लिए पूर्णतः तैयार था और जहां राम थे वहीं लक्ष्मण भी थे। भैया जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। धर्म की रक्षा हम साथ करेंगे। दोनों भाइयों ने धर्म के मार्ग पर साथ चलने का संकल्प लिया। राजा दशरथ का मन कांप उठा, पर अंततः राजधर्म ने पिता के हृदय पर विजय प्राप्त की। जाओ राम, लक्ष्मण, धर्म की रक्षा करो। अयोध्या में एक नई यात्रा की तैयारी होने लगी। यह केवल वन की यात्रा नहीं थी। यह यात्रा थी कर्तव्य, त्याग और धर्म की ओर। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। पीछे छूट रही थी अयोध्या और सामने था धर्म का प्रथम परीक्षण। यह तो केवल आरंभ था, क्योंकि आगे धर्म और अधर्म की पहली टक्कर प्रतीक्षा कर रही थी। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल कथा सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें।